बहुत स्वागत है। और बात कोरोना की। देश भर में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। खासतौर से रोज 10,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले अब देश भर में निकल रहे हैं। करीब 3 लाख के करीब ये डेटा संक्रमितों का पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि जितने लोग अभी संक्रमित हैं या एक्टिव मामले हैं कोरोना संक्रमण के, उससे कहीं ज्यादा, उससे कुछ हद तक थोड़े बहुत ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं, स्वस्थ भी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में भी अभी जो आंकड़े वो 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन और कुछ और शहर जो अभी संक्रमित हैं, जहां मामले लगातार निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं कोरोना संक्रमण के देश भर में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में स्थिति खराब है। इसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया है कोरोना संक्रमण के मामले में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, करीब 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमण के मामले यहां पर हो चुके हैं। एक्टिव केस 47,000 से ज्यादा हैं और जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं वो करीब 46,000। दिल्ली में भी 34,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अरुण त्रिवेदी, प्रतीक अवस्थी साथी हमारे साथ अवधेश मिश्रा बने हुए हैं और हमारे साथ उज्जैन से आनंद निगम भी जुड़ गए हैं। आनंद, उज्जैन भी वो शहर है जहां पर संक्रमण के मामले अचानक एक साथ ही सामने आए थे और जो मृत्यु की दर थी वो भी ज्यादा थी संक्रमण के मामले में। अभी वर्तमान क्या हालात हैं, किस हद तक काबू पा पाया है स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ा था, उसके बाद माना यही जा रहा था कि जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर जल्द से जल्द काबू पा लेगा। हालांकि कुछ हद तक उन्होंने काबू भी पाया है। मृत्यु दर जो थी पहले 22 से 25% तक पहुंच चुकी थी और मुझे लगता है कि शायद पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है मृत्यु दर की अगर बात करें तो 9 से 10% के बीच मृत्यु दर है। और अगर कल की बात करें तो कल भी 2 लोगों की मौत कोरोना से यहाँ पर हुई है। फिलहाल जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 757 तक पहुंच चुका है। यही नहीं, जो पहला जो संक्रमण था वो पुराने शहर में ज्यादा था और नए शहर में कम था। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो नए शहर में अभी संक्रमण लगातार फैल रहा है। पहले जो है 61 के आसपास, 61 के आसपास जो है कंटेनमेंट एरिया बनाए गए थे पुराने शहर में। लेकिन अगर अभी आज की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक जो है कंटेनमेंट एरिया बना दिए गए हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो संक्रमण है वो अभी भी पैर पसार रहा है। हालांकि अनलॉक शुरू हो चुका है, पटरी पर जो है जिंदगी आने लगी है। लेकिन जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, शायद वो अभी अवेयर नहीं है। क्योंकि अवेयर नहीं हुए तो ये आगे चल के एक बड़ा विस्फोट भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यही है कि जल्द से जल्द अगर कोरोना से अगर हम लोगों को यहाँ से अगर बात की जाए, अगर कोरोना संक्रमण से अगर मुक्ति पानी है तो अवेयरनेस जरूरी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब जीवन पटरी पर भी लौट रहा है और उस लिहाज से काम भी करना है आपको और दूसरी बात संक्रमण से भी बचना है। अरुण, इंदौर के बारे में अगर हम एक बार फिर से जिक्र करें, कौन से जो पुराने कंटेनमेंट जोन थे उन्हीं में संक्रमण बढ़ा है या फिर पुराने कंटेनमेंट जोन कुछ हद तक कोरोना फ्री भी हुए हैं? दूसरी बात, एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक वजह रही इंदौर के सबसे ज्यादा संक्रमित होने की। अरुण, अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। अरुण के पास हम दोबारा चलेंगे। अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अभी स्थिति बहुत बिगड़ी भी नहीं है छत्तीसगढ़ का, अगर हम जिक्र करें मामले इतने बढ़े भी नहीं है और अब धीरे धीरे जो प्रवासी मजदूर हैं उनका आना भी थम गया है। अगर अभी बहुत एहतियात के साथ, अवेयरनेस के साथ अगर कदम उठाए जाए तो शायद स्थितियां बिगड़े ना छत्तीसगढ़ में।
प्रयास इसी बात के किए जा रहे हैं कि स्थिति जो अब तक जो बनी है वो स्थिति इसी के कमोबेश आसपास रहे, इसी के इर्द गिर्द रहे, इससे और अधिक स्थिति ना बिगड़े। हालांकि ये बात भी सच है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी क्वारंटाइन सेंटरों में 2 लाख से अधिक लोग अभी भी रह रहे हैं। उनकी क्वारंटाइन की अवधि अब तक समाप्त नहीं हुई है। वहां पे सुविधाओं को लेकर बार बार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक समीक्षा कर लेते हैं। उनके अलावा जो प्रवासियों का आना था उसमें तकरीबन जो पंजीकृत जो प्रवासी है 30,000 के करीब जिनका भी आना शेष है। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या तो है जो 30,000 लोगों का आना शेष है, उनका भी आगमन होगा। क्वारंटाइन सेंटर से लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, संक्रमण का दायरा फैलता जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हालात थोड़े से चिंताजनक है, लेकिन एहतियातन सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियातन जितने कदम उठाए जाएंगे, जितनी सतर्कता बरती जाएगी, जितना अवेयरनेस होगा लोगों के बीच में, उतना ही संक्रमण का दायरा कम होगा। और इस बात की लगातार सतर्कता जितनी ज्यादा रहेगी, जितना अवेयरनेस रहेगी, उतना ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में अभी स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर हालात बिगड़ने से बचाए जा सकते हैं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इंदौर में ऐसे कितने कंटेनमेंट जोन हैं जो फ्री हो गए हैं या फिर कोई नया कंटेनमेंट जोन अभी बना हो? देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो 150 से ज़्यादा कंटेनमेंट एरिया थे जिनको फ्री कर दिया गया है और अब सिर्फ 28 ऐसे कंटेनमेंट एरिया बचे हैं जिनको अभी डीनोटिफाई नहीं किया गया है। तो कभी 400 से ज़्यादा कंटेनमेंट एरिया इंदौर में हुआ करते थे और आधा से ज़्यादा शहर कंटेनमेंट जोन में बदल गया था, लेकिन अब इंदौर में सिर्फ 28 कंटेनमेंट एरिया बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात इंदौर में बदल रहे हैं। खासतौर से कोरोना के जो मरीजों की संख्या कम हो रही है उससे यहाँ का जो जनजीवन है वो बेहतर हो रहा है और पटरी पर भी लौट रहा है। आर्थिक राजधानी है इंदौर, यहाँ पर इसकी जरूरत भी थी कि जल्दी से इंदौर में कोरोना काबू में आए और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में ये कोरोना पहुंच चुका है। सिर्फ एक जिला बचा था निवाड़ी, उसमें भी 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो आप कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है, लेकिन इंदौर में हालात सामान्य हो रहे हैं। धीरे धीरे मरीज भी कम हो रहे हैं, संक्रमण की दर भी कम हो रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंदौर अब और बेहतर स्थिति में होगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमसे बात करने के लिए। अवधेश आपका भी शुक्रिया, प्रतीक और आनंद आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कोरोना संक्रमण अब मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो कुछ शहरों ने आशा भी जगाई। उनमें सबसे महत्वपूर्ण शहर इंदौर है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले थे। इसके अलावा जिक्र करें जबलपुर का तो जबलपुर से भी तस्वीरें अच्छी खबर है कि अब धीरे धीरे वहां भी मामले कंट्रोल में आ रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।